आज हनुमान जयंती पर हनुमान जी के जन्म के दिन तो देखिए मैं नहा धो करके रेडी हो चुकी हूँ। फिर मैं बनाऊंगी प्रसाद, तो मैं जाऊंगी हनुमान जी के मंदिर हनुमान जी को भोग लगाने के लिए। तो उसी के साथ आज हम सुनाएंगे हनुमान जी कथा। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी का जन्म माता अंजना और वानर राज केसरी के घर हुआ था। माता अंजना ने कठोर तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें संतान का वरदान दिया था। ऐसा माना जाता है कि वायु देव ने उनकी जन्म में अहम भूमिका निभाई थी। कथा के अनुसार देवताओं का प्रसाद अंजना माता तक पहुंचाने के लिए वायु देव ने उन्हें सुरक्षित पहुंचाया था। इसी कारण से हनुमान जी को वायु देव का पुत्र माना जाता है और उन्हें परम पुत्र हनुमान कहा जाता है। वायु देव की तरह ही हनुमान जी को भी अद्भुत गति, शक्ति, ऊर्जा का संचारण प्राप्त है। हनुमान जी के बचपन की अत्यंत प्रसिद्ध कथा है। एक दिन बालक हनुमान जी ने आकाश में चमकते हुए सूर्य को लाल फल समझ लिया और वो उसे पकड़ने के लिए आकाश की ओर निकल पड़े। देवताओं ने जब यह दृश्य देखा वे आश्चर्यचकित हो गए और पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। उसी समय देवताओं के राजा इंद्र ने बालक को रोकने के लिए अपना दिव्य अस्त्र वज्र निकाला और वज्र के प्रहार से बालक हनुमान की ठोड़ी घायल हो गई, जिसे संस्कृत में हनु कहा जाता है। इसी घटना के कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। इस दृश्य को देखने से वायु देव क्रोधित हो गए और उन्होंने संसार में वायु का प्रवाह रोक दिया। सभी देवी देवताओं ने मिलकर कई वरदान दिए हनुमान जी को। हनुमान जी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। उन्होंने राम जी की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया। समुद्र पार माता सीता की खोज करना, लंका में जाकर साहस दिखाना और राम की सेना का नेतृत्व करना, यह सब अद्भुत पराक्रम के उदाहरण हैं। प्राचीन काल से ही हनुमान जी के भक्त उनके जन्म दिवस को विशेष रूप से मनाते आ रहे हैं। समय के साथ यह परंपरा पूरे भारत में फैल गई। अब यह धार्मिक उत्साह बन चुका है। हनुमान जी चिरंजीवी माना जाता है। वह आज पूरे संसार में मौजूद माने जाते हैं। कहा जाता है भगवान राम जी का नाम जहाँ लिया जाता है वहाँ हनुमान जी की उपस्थिति होती है। हनुमान जयंती एक धार्मिक उत्सव नहीं, हमें याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति और साहस से कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होता। तो इसी के उपलक्ष्य में देखिए मैंने अपनी पूजा की थाली भी तैयार कर ली थी और हम गए थे हनुमान मंदिर में। तो हनुमान जी के मंदिर में देखिए मैं मंदिर में तो कहीं और जाने वाली थी, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं जा पाई थी। तो इसी कारण जो हमारा गाँव का मंदिर है मैं वहीं पर गई थी और वहाँ पर जाके देखिए मैंने अच्छे से पूजा की। पूजा करके हनुमान जी से आशीर्वाद लिया। तो कहते हैं कि अगर हनुमान जी जहाँ होते हैं वहाँ सच्ची भक्ति होती है और मतलब कि हनुमान जी का राम के प्रति मतलब इतना विश्वास था, अटूट विश्वास माना गया कि वो हमेशा उनके धर्म के रास्ते पर चलते थे। तो इसी के साथ तो आज की जन्म दिवस पर हनुमान जी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे से पूजा की, फिर अपने मंदिर में पूजा की। तो थैंक यू गाइस, मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में और आप सभी का दिन बहुत अच्छा जाए और आप सबको हर खुशी मिले। तो